अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की ऐतिहासिक जीत और तीसरी बार टी20 विश्व चैंपियन बनने की गूंज सरहद पार पाकिस्तान तक पहुंच गई है। जैसे ही टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से करारी शिकस्त दी, पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटरों की प्रतिक्रियाओं का तांता लग गया। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, रमीज राजा और शाहिद अफरीदी ने इस जीत पर अपनी राय रखी है, जिसमें प्रशंसा के साथ साथ कुछ तीखे और विपरीत सुर भी सुनाई दे रहे हैं। सबसे पहले रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। अख्तर ने भावुक होते हुए कहा कि मानना पड़ेगा भाई, हिंदुस्तान ने आज क्रिकेट का असली चेहरा दुनिया को दिखाया है। 255 रन का पहाड़ खड़ा करना और फिर न्यूजीलैंड जैसी टीम को खिलौने की तरह बिखेर देना, यह कोई मामूली बात नहीं है। अख्तर ने खास तौर पर जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कहा कि जस्सी जैसा कोई नहीं है। वो जिस तरह से पहली गेंद पर विकेट निकालता है, उसने कीवियों की कमर तोड़ दी। बुमराह की वो यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स देखकर लगा कि वो किसी और ही ग्रह से आए हैं। अख्तर ने आगे कहा कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक अलग ही धार नजर आई। रोहित शर्मा ने जो विरासत छोड़ी थी, सूर्या ने उसे बखूबी संभाला है। इंडिया अब क्रिकेट की वो सुपर पावर बन चुका है जिसे हराना फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। वहीं स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने भी भारतीय टीम की पेशेवर सोच की सराहना की। अकरम ने एक स्पोर्ट्स शो के दौरान कहा कि भारत की जीत का सबसे बड़ा कारण उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और आईपीएल का टैलेंट है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने जिस तरह से निडर बल्लेबाजी की, वो कमाल थी। उन्होंने कहा कि जब आपके पास संजू जैसा टैलेंट हो, जो सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों से सलाह ले रहा हो, तो नतीजे ऐसे ही आते हैं। अकरम ने भारतीय गेंदबाजों के अनुशासन की तारीफ करते हुए कहा कि अर्शदीप और बुमराह की जोड़ी आज की तारीख में दुनिया की सबसे खतरनाक जोड़ी है। उन्होंने यह भी माना कि भारत ने 2023 की हार का बदला उसी मैदान पर लेकर अपने जख्मों पर मरहम लगा लिया है। दूसरी ओर रमीज राजा के सुर थोड़े अलग और तीखे नजर आए। रमीज ने इस जीत पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह मैच भारत के अपने घर में अपनी मनपसंद पिचों पर हो रहा था। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद की पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग थी, जहां 250 रन बनाना उतना मुश्किल नहीं था जितना दिखाया जा रहा है। रमीज ने आगे कहा कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भारत को हमेशा से ही ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जो उनके खेल को सूट करती हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर यही मैच न्यूजीलैंड या इंग्लैंड की उछाल भरी पिचों पर होता तो कहानी कुछ और हो सकती थी। रमीज ने यह भी जोड़ा कि भारत का पैसा और पावर क्रिकेट की दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, जिससे उन्हें हर जगह फायदा मिलता है। शाहिद अफरीदी ने भी इस जीत पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी। अफरीदी ने जहां एक तरफ भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम किया, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की हार पर हैरानी जताई। अफरीदी ने कहा कि भारत ने अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह से घुटने टेके वो समझ से परे है। 256 रनों का पीछा करते हुए कीवी बल्लेबाजों ने कोई लड़ाई ही नहीं दिखाई। अफरीदी ने थोड़ा चुटकी लेते हुए कहा कि भारत को अब अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि असली चुनौती तब होती है जब वो विदेशी सरजमीन पर खेलते हैं। उन्होंने सूर्या और बुमराह की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान को भी अपनी गलतियों से सीखना होगा, वरना पड़ोसी मुल्क हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। इन दिग्गजों के बयानों से साफ है कि भारत की इस जीत ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। जहां अख्तर और अकरम जैसे खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के उदय को स्वीकार कर रहे हैं, वहीं रमीज राजा और अफरीदी जैसे लोग अभी भी परिस्थितियों और किस्मत को जीत का बड़ा कारण मान रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि टीम इंडिया ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर आज पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा लिया है और अहमदाबाद के मैदान पर उठा वो शोर सरहद पार तक साफ सुनाई दे रहा है।